सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, 8th क्लास की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं और पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण कितनी हिंदी के भाषा को समझने के लिए आवश्यक होती है। आप क्लास 6 से लगातार हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं वो आप समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन 8th क्लास में क्या होता है, इसका बहुत विस्तृत और डिटेलिंग होती है। उसको समझने से हिंदी की भाषा मैच्योर होती है। हिंदी के कॉन्सेप्ट समझने से, भाषा का ज्ञान होने से शुद्धता आती है, और बिना शुद्धता के, बिना व्याकरणिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए किसी भी भाषा को समझा नहीं जा सकता। इसलिए पहली बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जब भी हिंदी की क्लास लूँ, आप बड़ा सीरियसली और अच्छे ढंग से पढ़ें। ये है आपकी फर्स्ट एक ही बुक है हिंदी व्याकरण की, जो गवर्नमेंट के सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और हिंदी के जो व्याकरण के पेपर में आने वाले जो टॉपिक्स हैं, इसमें सब रिलेटेड वो सब है। तो 8th क्लास की हिंदी की ये आपको किताब लेनी है और इसको ख़रीद लेनी है। ये आपकी हिंदी व्याकरण की एडवाइज़र की जो बुक है ये है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं आगे हम उसको समझ लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु जो हैं, इसके मुख्य पार्ट्स कह सकते हैं, टॉपिक्स कह सकते हैं। तो इसके शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, उससे शब्द कैसे बने, शब्दों की क्या उपयोगिता होता है, शब्दों की उत्पत्ति के प्रकार, ये इसमें है। संधि है, शब्द भंडार, वोकेबलरी के बिना हमारी जो भाषा होती है उसका विस्तृत ज्ञान भी नहीं होता है, और उसको हम लिखने की स्पीड भी नहीं बनती है। तो जितनी वोकेबलरी कंप्लीट होगी उतनी हमारी भाषा परिपक्व बनेगी। पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब भंडार के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, ये हैं। इसके आगे वाच्य, वॉइस, वाक्य विचार, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्यों की कितनी महत्वपूर्णता होती है, शुद्ध और अशुद्ध, कितनी हम इतनी गलतियां कर लेते हैं, उन गलतियों का कारण क्या होता है, शुद्ध रूप क्या होते हैं, पदबंध, विराम चिन्ह की उपयोगिता, मुहावरे और लोकोक्तियों में भिन्नता, मुहावरे कैसे बने, मौखिक अभिव्यक्ति, कैसे हम अपनी भाषा को बोलते हुए सामने वालों को इम्प्रेस कर सकें, इसके बारे में, संवाद लेखन, ये भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, और इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कहानी लेखन, ये भी आते हैं। सड़क सुरक्षा संबंधी इसके भी क्वेश्चन आते हैं। पत्र लेखन और निबंध लेखन आप जानते हैं। तो इन सभी जो टॉपिक्स हैं, इन सभी चैप्टर को हम कितने कितने मार्क्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कितने इसको हम अटेम्प्ट करने, किस तरह से इसको समझना है, ये सब हम इसको डिटेल करते हुए समझेंगे। 2 बात महत्वपूर्ण है। पहली तो आपको हिंदी की ये बुक लेके आनी है, हिंदी की व्याकरण की बुक, और बसंत हिंदी की टेक्स्ट बुक, ये दोनों ही जल्दी से ख़रीद लेनी है या अरेंज कर लेनी है, जैसे आपको एडजस्ट हो सके। और बिना बुक के कोई भी टॉपिक को अच्छे ढंग से समझा नहीं जा सकता। फर्स्ट मेरी बात ये है कि हिंदी की बुक ले लें। दूसरी बात जो है, हिंदी की कॉपी बनानी। हिंदी की कॉपी बनाने के लिए आपको 120 से 180 पेज वाली, 120 से लेकर 180 पेज, इसकी एक कॉपी बनानी है। और ये कॉपी आपको इसके सभी जो क्वेश्चन हैं, इसके नोट्स हैं, इसके एक्सरसाइज हैं, जितनी भी जो करनी होगी इसमें आप करेंगे। और समय समय पर जितना होमवर्क हम देते जा रहे हैं उसको भी समय पर करना है, क्योंकि बिना होमवर्क किए हम हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम परिपक्व नहीं होते हैं। जब तक हम रिटर्न वर्क नहीं करते हैं, जब तक हमारे गलतियां भी नहीं सुधरती और हमारी भाषा शैली और
लिखने का ढंग और वोकेबुलरी का एक्सप्लेन करने का, और जो लेखन कला होती है, क्योंकि जितना भी हमारे अंदर ज्ञान बहुत होता है और अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो भी हमारे लिए बहुत दुविधा होती है और कम नंबर लाते हैं। तो हमारे हिंदी भाषा के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अशुद्धि नहीं होना, शब्दों की लिखावट में और बनावट में शुद्धता आना, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए भी हमको कॉपी जल्दी से बना लेनी चाहिए, क्योंकि भाषा जितनी सुंदर होगी, जितना लिखेंगे उतने ही हमारे शब्दों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अशुद्धियाँ मिटती जाएगी। तो फर्स्ट बुक लेनी है, सेकंड कॉपी बना लेनी है, थर्ड जो मैं पढ़ाऊँ, जो मैं बताऊँ, जो आप क्लास में अटेंड करते समय समझें, उस बात को बड़ा सीरियसली गहनता से समझें, क्योंकि बिना व्याकरण को समझे हिंदी भाषा का ज्ञान अधूरा है। किसी भी भाषा का व्याकरण को समझे बिना उसको शुद्धता नहीं होती, उसके परिष्कृत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्याकरण ही भाषा को शुद्ध रूप, मानक रूप प्रदान करती है। ये शब्द कैसे बना, क्यों बना, इसके पीछे रीजन क्या है, ये इसके जैसे मैथमेटिक्स में हम सूत्र होते हैं, वैसे हिंदी के व्याकरण के जो सूत्र हैं या हिंदी की जो व्याकरण है वो हमें शुद्ध शब्द को सही ढंग से प्रकट करती हैं, शब्द सही ढंग से समझाती हैं। ये शब्द ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, तो वो सब हम इसकी व्याकरण से ही समझ सकते हैं। बिना व्याकरण के ज्ञान के भाषा का ज्ञान असंभव है, बड़ा अशुद्ध है, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाषाविद व्याकरण के बिना किसी भाषा को शुद्ध रूप मानते ही नहीं। तो भाषा को समझने के लिए व्याकरण अति आवश्यक है। तो इसलिए दो, तीसरी चीज़ ये होने के बाद चौथी हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो पहला लेसन है हमारा शब्द विचार, पहला पार्ट यही पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते जाएंगे उसका काम आपको देते जाएंगे, होमवर्क जितना देते जाएंगे वो आपको करना है। तो पहला लेसन हमारा शब्द विचार। शब्द का मतलब आप जानते हैं, वर्ड्स। तो इसमें शब्द क्या, इसका रोल होता है भाषा में, ये अपन समझ लेंगे, क्योंकि बिना शब्दों की कोई भाषा होती नहीं। हर एक, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, उर्दू है, जापानीज है, हर एक भाषा का शब्द होता है। तो हिंदी के भी हमारी जो वर्णमाला होती है वो पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। वर्ण वर्ण क्यों जरूरी होता है, शब्द कैसे बनते हैं, ये सभी आप पूरा समझ चुके हैं। इसके लिए आपको यहाँ से शब्दों से समझना है। जैसे शब्द है ल, अ, क, अ, म, अ, तो लकम एक ऐसा शब्द बना, लकम। लकम शब्द बनने से इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, लकम कोई शब्द होता ही नहीं। तो बिना अर्थ वाला शब्द कोई काम का नहीं होता है, यूजलेस होता है। जैसे दूसरा शब्द है क, अ, म, अ, ल, अ, तो क, ल, म, कमल। कमल का मतलब होता है एक पुष्प, कलम होगा तो एक लिखने की कलम। तो दोनों ही शब्द इसी तरह से एक सार्थक अर्थ रखते हैं। सार्थक है ना, इसका मतलब होता है वर्णों के मेल से जो अर्थ दे, वर्णों को सार्थक, सामूहिक मेल शब्द कहते हैं। वर्णों का अर्थ सामूहिक रहना आवश्यक है। सार्थक का मतलब अर्थ सहित, जिसका कोई मीनिंगफुल हो, मीनिंग निकलता हो, तो अर्थ सहित निकलना। जैसे क, म, ल, एक फूल हमारे दिमाग में आ जाता है, कमल का फूल। तो समूह का अर्थ एक साथ, इनको अलग अलग करेंगे तो इनका अर्थ नहीं निकलेगा, एक साथ होगा तो कमल, पेन, जो भी शब्द, कितने ही तरह के शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं उनका सबका अर्थ है तो सार्थक। अतः शब्द का यही कहलाता है जिसका निश्चित अर्थ होता है। तो इसके लिए हमारी ये इसकी डेफिनेशन होगी कि शब्द वही कहलाता है जिसका निश्चित अर्थ होता है। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कुछ शब्द हैं, जैसे कोयल, साधु, आकाश। इसमें देखिए नीचे से शब्दों के सार्थक शब्दों को गोरा बनाइए, घेरा घेरा बनाइए, गोला बनाइए। तो जैसे हम इसको गोरा बनाएंगे तो इसमें है कोयल, साधु, आकाश, इलम कोई शब्द होता ही नहीं, ज्वाला होता है, बाबा कोई होते नहीं, सिरप कोई नहीं होता है, तग्गी कोई नहीं होता है, व्यंजन होता है, छंद होता है, अधखिला होता है। ये दूसरे शब्द विजुअल के शब्द हैं, इनकी यूजलेस वर्ड है। तो ये ऐसे
ये गोले वाले शब्द हैं, ये सब सार्थक शब्द समूह हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आएंगे, यहाँ सीधी सी बात है। फिर है इसके शब्द के भेद, काइंड ऑफ वर्ड। तो इसकी कैसे ये बने हैं शब्द, व्याकरणिक प्रकार से, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। ये 5 तरह के इसके भेद होते हैं। उसमें से फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। तो ये पहला फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर कैसे शब्द बने हैं। क्योंकि कोई भी शब्द बनता है तो उसकी उत्पत्ति होती है, पैदाइश होती है जैसे, तो वो उसके आधार पर। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ये 4 तरह के इसके भेद होते हैं। तो तत्सम शब्द के अर्थ समझेंगे, तत्सम शब्द की परिभाषा समझेंगे, तत्सम शब्द किसे कहते हैं ये जानेंगे। हिंदी में कई ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आ गए। हिंदी भाषा आप जानते हो बड़ी व्यापक और विस्तृत है। संस्कृत इसका परिष्कृत रूप है, संस्कृत से ही हिंदी बनी है। जैसे कह सकते हैं कि संस्कृत माँ है तो हिंदी इसकी बेटी है। तो संस्कृत की भाषा बड़ी साइंटिफिक, जिसको वैज्ञानिक भाषा कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट भाषाओं में संस्कृत को गिना जाता है। क्योंकि उसकी व्याकरण बड़ी एकदम सटीक है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसके शब्दों की बनावट, उसकी व्याकरण पूरी एक वैज्ञानिक ढांचे में विकसित की गई है। तो संस्कृत इतनी परिमार्जित, परिष्कृत और शुद्ध होने के कारण हिंदी भी उतनी ही अच्छी, श्रेष्ठ और व्याकरण उसकी उतनी ही कंप्लीट, पूरी परफेक्ट है। तो इसी तरह से जो संस्कृत के जो वर्ड्स हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं, वो यूं के यूं हिंदी में ले लिए गए, वह तत्सम शब्द हैं। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द जो तत् यानी उसका, सम यानी उसके समान, अर्थात जो संस्कृत के समान शब्द, जो संस्कृत के शब्द है यूं के यूं उसके हिंदी में ले लिए गए। अतः संस्कृत भाषा सीधे बिना किसी परिवर्तन के उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप समझ जाएंगे, जैसे भ्राता है, दुग्ध है, सत्य है, इसका अर्थ होता है भ्राता का भाई, दुग्ध का दूध, सत्य का सत्य, ये तद्भव में ले लिए गए, बदल लिए गए। काक का कौवा, पादप का पौधा, अग्नि का आग, स्वर्ण का सोना, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी में यूं की एज इट इज एडजस्ट कर दिए, स्वीकार कर लिए, हिंदी भाषा में मान लिए गए। तो कुछ शब्द हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे हैं तद्भव शब्द। तब तद्भव शब्द वे जो होते हैं, तद्भव शब्द वे कहलाते हैं तद्भव। हिंदी में कई शब्द संस्कृत भाषा से आए, परंतु हिंदी में आकर उनका परिवर्तित हो गया, परिवर्तित उनको चेंज कर दिया, कुछ मॉडिफाई कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ एडजस्ट कर दिए। वे सब तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद का अर्थात उससे, भव का मतलब उत्पन्न होना, उससे किससे, संस्कृत से अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। एज इट इज यूं कहीं नहीं लिए, कुछ चेंज कर दे, कुछ उत्पन्न तो हुए, लेकिन जैसे कुछ हम चीज़ें किसी से बनाते हैं तो कुछ उसमें मिक्स कर देते, कुछ बना देते हैं, कुछ चेंज हो जाता है। अतः वे सब जो संस्कृत भाषा उत्पन्न हुए, परंतु हिंदी में परिवर्तित रूप से सम्मिलित करे हैं, परिवर्तित, चेंज कर दिया। परिवर्तित का मतलब तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इनको तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे भ्राता का भाई कर दिया, दुग्ध का दूध, सत्य का सच कर दिया, पादप का पौधा कर दिया, काक का कौवा कर दिया, अग्नि का आग कर दिया, स्वर्ण का सोना कर दिया। ये इसको तद्भव और तद्भव ऐसे शब्दों को चेंज परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हम आप समझेंगे कि किस ढंग से तत्सम शब्द भी हैं और तद्भव शब्द भी हैं। तद्भव और तद्भव कौन कौन से हैं और उनमें कैसे कैसे डिफरेंस हो जाता है, कैसे उनको बदल देते हैं, ये हम समझेंगे। ये हैं तद्भव शब्द, ये तत्सम और ये तद्भव। तो तत्सम शाक है, उसको साग बना दिया हमने, जीवा का जीव कर दिया, क्षेत्र का खेत कर दिया, कूप का कुआं कर दिया, ओष्ठ का ओठ कर दिया, योगी का जोगी बना दिया, ग्रंथि का गांठ कर दिया, अरण्य का जंगल, मातुल का मामा। इसी तरह भ्राता का भाई, दुग्ध का दूध, पादप का पौधा, निद्रा का नींद, हस्ती का हाथी,
घृत का घी। इसमें कोई शब्द ऐसा पूछा जाए कि घी का तत्सम शब्द कौन सा है, तो हमको घृत लिखना है। जैसे अंगूठा है, तद्भव शब्द उसका अंगुष्ठ, यूँ ऐसा भी पूछ सकते हैं, अंगुष्ठ शब्द का तद्भव बताइए, तो अंगुष्ठ का अंगूठा लिख देना। ऐसे कुछ भी इधर उधर से ये क्वेश्चन एक्सचेंज करके भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह कंटक का कांटा, क्षीर का दूध, आम्र का आम, अन्न का अनाज, सत्य का सच, ग्रह का घर, अग्नि का आग, स्वर्ण का सोना। ऐसे और भी कितने ही शब्द हैं जो हम समझेंगे आगे। जैसे सत का सो, भ्रमर का भोरा, काग का कौआ, दंड का डंडा, शीर्ष का सिर, ग्राम का गांव, स्वर्ण का सोना, लोह का लोहा, मशक का मच्छर, पाद का पाँव, कदली का केला। इस तरह के कितने ही शब्द हैं जो तद्भव और तत्समय आपको पूछे जाते हैं, और इनके 2 नंबर के करीबन इसके क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो इसको भी अपन को समझना है अच्छे ढंग से। तो ये हो गया हमारे तद्भव और तत्सम। तो 2 तरह के शब्द हो गए। एक हो गया तत्सम शब्द, यूँ के संस्कृत के हिंदी में एडजस्ट या स्वीकार कर लिए गए। दूसरा है तद्भव शब्द, दूसरे एक तद्भव तत्सम और दूसरा तद्भव। तद्भव शब्द यूँ के नहीं लिए हिंदी में, उसको कुछ बदल दिए, कुछ परिवर्तन कर लिए, कुछ चेंज कर लिए, वह तद्भव। सम संस्कृत वाले, भव है ना उसके बनाए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देशज शब्द। ये वही है मैंने बताया था, यही उपसर्ग का सांप और सत का, इसी तरह से तत्सम और तद्भव शब्द ऊपर बताए हुए हैं। कुछ हिंदी में अर्ध तत्सम भी होते हैं, आधे अधूरे होते हैं, वो कम आते हैं। फिर देशज शब्द, देशज शब्द में हम पढ़ेंगे देशज शब्द। देशज का मतलब होता है हमारे ही देश के। जैसे हमारे देश के कितने ही स्टेट हैं, कितने ही राज्य हैं। राजस्थान के कुछ शब्द हिंदी में डाल दिए गए, बिहारी के डाल दिए, भोजपुरी के डाल दिए, उत्तर प्रदेश की अवधी के भी डाल दिए, ब्रज भाषा के भी डाल दिए, और कुछ पंजाबी शब्द भी हैं, कुछ जम्मू कश्मीरी के भी हैं, कुछ अलग अलग राज्यों की जहाँ जहाँ मराठी के भी हैं। तो कितनी ही भाषाओं के शब्द हिंदी में मिक्स हो गए। ये सभी जो देसी भाषाओं के, अलग अलग राज्यों की भाषाओं के शब्दों को हिंदी में जगह मिल गई, हिंदी के मान लिए गए, ये सभी देसी शब्द हैं, देशज शब्द हैं। देशज अर्थात देश के लोक में पैदा हुए स्थानीय लोगों के द्वारा बोले जाने हिंदी के देशज शब्द कहलाते हैं। लोगों के बीच प्रयुक्त होते हैं, प्रचलित हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे घटिया, झोपड़ी, लोहा, झाड़ू, बासन, गली, धड़ाम, धुर, धुनुक। ये हम ऐसे देश में अलग अलग राज्यों में बोलते ही हैं। और ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं वो जो ज़्यादा बोलचाल में आते हैं, ज़्यादा लैंग्वेज में यूज़ करते हैं देसी भाषाओं में, और उनका प्रचलन ज़्यादा है, उनको हिंदी में बोलने लग गए और हिंदी में एडजस्ट हो गए। ये देशी शब्द हैं। ठीक है, दूसरे हैं विदेशी शब्द। विदेशी कौन से? अब इस हिंदुस्तान में काफ़ी समय से, बड़े लंबे सदियों से यहाँ पे शक आए, हूण आए, अरबी आए, फारसी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, चीनी आए, जापानीज आए। कितने ही देश के लोग यहाँ पर आए, कुछ रह गए, कितनों ने राज किया, युद्ध हुए, उन्होंने अपनी राजभाषा बना दिया, किसी ने अरबी बना दी, किसी ने फारसी बना दी, किसी ने अंग्रेजी बना दी। तो कितने ही सालों तक वो भाषाएं यहाँ पर उनकी सरकारी कामकाज की भाषा रही। तो उन लोगों ने अपने भाषा को महत्व देने के लिए उनका प्रचलन किया। तो उन शब्दों में भी कुछ खास खास जो शब्द थे वो ज़्यादा प्रचलन में आने लगे, और हिंदी में कुछ कुछ उनको भी एडजस्ट कर दिया या जगह मिल गई या उनको अपना लिया गया, यूँ कह सकते हैं। तो विदेशी भाषा में इसमें विदेशी अर्थात विदेश से शब्द जो आए हैं, बाहर से आए हैं, हिंदी में शब्द भंडार में सम्मिलित हो गए हैं, ऐसे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इनको आगत शब्द भी कहते हैं। आगत यानी आए हुए, यानी बाहर के शब्द बाहर की भाषाओं से आए गए आगत शब्द भी कहलाते हैं। आगत शब्द किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, डीपली अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे। आगत शब्द किसे कहते हैं बताइए, कि ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपना। आगत शब्द किस क्या तात्पर्य है? तो हिंदी भाषा में मुख्य अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, तो पुर्तगाली, रशियन, यूनानी, जापानी, ऐसे सभी शब्द को सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये आप देखेंगे, ये अंग्रेजी के
हिंदी में कौन कौन से शब्द आए? देखो, एजेंसी, नर्स, टिकट, कमेटी, पॉलिश, राशन, पाउडर, सिनेमा, स्कूल, पेंसिल, जितने कि आप जानते हो कितने शब्द हिंदी में बोले जाते हैं। अरबी भाषा के भी कुछ शब्द हैं, किस किताब, मरीज, मस्जिद, कत्ल, रिश्वत, खजाना, दफ्तर, हिसाब, इंसाफ, ऐनक, ताकत, नज़र, औरत, जुर्माना, अमीर, फ़कीर। अब आप पूछेंगे हमें तो फारसी आती नहीं, अरबी आती नहीं, तो हमको कैसे पता कि अरबी का फारसी का? तो जैसे आप अंग्रेजी के शब्द को पहचानते हैं और अंग्रेजी को शब्द को देखते ही जान गए कि यार टेलीविज़न तो इंग्लिश का वर्ड है, अरे यार टॉप मास्टर तो इंग्लिश का वर्ड है, रिकॉर्ड तो इंग्लिश का वर्ड है। उसी तरह से अरबी और फारसी जानने वाले भी ये बता देते हैं कि ये हमारी भाषा का शब्द है। दुकान यानी फारसी का दुकान, कागज़, बंदूक, रुमाल, बदनाम, आज़ादी, अफसोस, नमक, शिकार, खरीद, कारीगर, जहाज, चश्मा, खाना, प्याला, जादू, शहर, आदमी, खून आदि ऐसे ऐसे शब्द हैं, ये सभी फारसी के हैं। तुर्की के भी हैं, चेचक, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं, कारतूस तोप में लगाने के लिए, बंदूक में लगाने के, कुली, चम्मच खाने के लिए, ऐसे मसालची, बेगम, ये सब तुर्की शब्द हैं। पुर्तगाली भी आए थे, साबुन, कमरा, पर्दा, नीलाम, तौलिया, कप्तान, तिजोरी, अलमारी, आलपीन, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। चीनी, पटाखा, लीची, चाकू, ये सब चीनी शब्द हैं। यूनानी शब्द भी हैं, टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा आदि, ये सब क्या है? ये जितने भी हैं, ये सब विदेशी शब्द हैं। ये विदेशी भाषा के अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, ये सभी विदेशी विदेशी शब्द कहलाएंगे। ये विदेशी भाषाओं में से इनको हिंदी में एडजस्ट कर दिया जाए। इतने कितने ही शब्द हैं, हजारों, कितने ही शब्द कह सकते हैं जो हिंदी में अपने स्थान बना लिया और हिंदी को और व्यापक बना लिया, हिंदी को और मैच्योर बना दिया, हिंदी को और बड़ा स्वरूप दिया। हिंदी इसलिए कह जाती है घाघर में सागर है। एक छोटी सी दिखने वाली हिंदी यूँ लगती है, लेकिन उसमें सागर समाया हुआ है। कितनी नदियाँ जैसे सागर में समा जाती हैं, उसी तरह से कितनी भाषाओं का समावेश हिंदी में हो गया है। और हिंदी विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं में, ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषाओं में, और शुद्ध एक परिमार्जित उसकी व्याकरण है। इसलिए हिंदी का स्थान आप देखते हो कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है और कितना इसका वर्चस्व है, कितनी इसकी साहित्य कला है, कितने इसके ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत के कितने महान भाषा को, संस्कृत के कितने ग्रंथों को हिंदी में लिखा गया। तो हिंदी और संस्कृत का सबसे ज़्यादा अच्छा और श्रेष्ठ साहित्य भी विश्व में मिलता है। इन भाषाओं का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे इनको समझ पाएंगे? तो ये हो गया इसके दो उधर और दो इधर, यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, चार तरह के ये शब्द के भेद थे। हम पांचवा और समझेंगे इसमें। इस तरह से फ्रांसीसी, रूसियन, डच और जापानी, ये शब्द भी कुछ हैं, इनको भी आप पढ़ाते समय समझाएंगे और ये शब्द भी इनको आप समझ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ भी सकते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं विदेशी और उसके हिंदी पर्यायवाची। विदेशी शब्द को तो अर्थ को तो जानते हैं, अगर हिंदी के शब्द नहीं आएंगे तो हम कैसे जानेंगे? जैसे जश्न, जश्न बहुत बड़ा जश्न, तो ये विदेशी शब्द है। उत्सव इसका हिंदी शब्द। फतह कर दिया किला, विजय करना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्रमाण, प्रूफ। इंसाफ नहीं करता है, न्याय। फौरन यानी जल्दी से, तुरंत। खत का मतलब पत्र। उसूल का मतलब सिद्धांत। मखौल उड़ा रहा है, मजाक। कितनी तादाद में लोग हैं, यानी संख्या में। फौज कितनी भारी है, सेना। शागिर्द है, ये मेरा शागिर्द है, शिष्य। हादसा, देखो इसके हादसा, हादसा है दुर्घटना। तो दुर्घटना, क्या दुर्घटना हुई? हादसा हुआ। मैनेजर, अभी वो इंग्लिश वर्ड है तो व्यवस्थापक। आज़ाद हो गया, स्वतंत्र। पॉकेट, जेब। तकदीर, किस्मत। ये ऐसे कितने ही शब्द जो है हमारे हिंदी में यूज होते हैं और हमें लगता है हिंदी के ही शब्द हैं, पर एक्चुअल में ये हिंदी के शब्द हैं नहीं। हिंदी में इन्होंने जगह बना ली, हिंदी को हिंदी में एडजस्ट हो गए, हिंदी ने अपना लिया, यूँ कह सकते हैं हम। संकर शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संकर शब्द कहलाते हैं।
संकर का मतलब होता है मिक्स, खिचड़ा, या कह सकते हैं दो शब्द, एक आगे का और पीछे का अलग, अरबी का है आगे का, पीछे का फारसी का, आगे का है हिंदी का है, पीछे का अरबी का है, आगे का हिंदी का है, पीछे का अंग्रेजी का है। तो ऐसे जो कुछ मिक्स शब्द बन गए थे, मेल से दो व्यक्तियों के और दो भिन्न शब्दों के मेल से जो शब्द बने उनको संकर शब्द कहते हैं। ये सब संकर शब्द हैं। कुछ उदाहरण जैसे काम धंधा, काम है फारसी और धंधा है हिंदी शब्द। रेल है इंग्लिश वर्ड और गाड़ी है हिंदी शब्द। लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है। वर्ष है हिंदी शब्द संस्कृत शब्द और गांठ है हिंदी शब्द। इसी तरह बेमेल अरबी और फारसी का शब्द है। बेमेल, बे अरबी शब्द और मेल हिंदी शब्द है। जेल खाना, जेल अंग्रेजी शब्द है और खाना फारसी शब्द है। हवा अरबी शब्द है और दार फारसी शब्द है। इस तरह से हिंदी में इन शब्दों को एडजस्ट कर दिया गया है, इनको अपना लिया गया है। हिंदी ने इनको अपनी जगह देकर हिंदी जैसे ही बना लिया है। ये हमारे चार इसके भेद थे और उत्पत्ति के आधार पर। अब है इसका दूसरा वाला रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर जो भेद है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम इसी के क्वेश्चन आंसर भी आपको पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, तो वो कर लेना है, वो आपको समझ लेना है कि इसकी क्या है। तो इसकी एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डालेंगे अभी, थोड़ा एक क्वेश्चन ही देंगे कि आप कॉपी बना लें और कॉपी में कर लें। तो इसके लिए आपको करना है शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये मैं लिख के दे दूंगा आपको। शब्द की परिभाषा लिखिए। शब्द सार्थक समूह, सार्थक शब्द वही कहलाता है जो निश्चित अर्थ होता है। तो सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा, शब्द की उत्पत्ति के प्रकार बताइए। शब्द की उत्पत्ति के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। तो तत्सम शब्द हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है और दो तीन उसके शब्दों को लिखना है। तद्भव शब्द है, उसकी परिभाषा लिखनी है, ये इसकी परिभाषा ही है, तो ये उसकी परिभाषा को लिखना है और इसकी परिभाषा को लिखना है, उसके दो तीन शब्दों को लिखना है। ठीक है। उसी तरह से देशज शब्द की परिभाषा लिखनी है और उसके दो तीन शब्दों को लिखना है, दो चार पाँच शब्दों को लिखना है। विदेशी शब्द की परिभाषा लिखनी है और उसके भी दो चार पाँच शब्दों को लिखना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है और आपको ये करना है, ये इम्पोर्टेंट है। और काम आपको समय पे करना है। होमवर्क जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हिंदी को या किसी भाषा को नहीं समझ सकते और अशुद्ध रूप को भी नहीं जान सकते। तो आप पहले सबसे इम्पोर्टेंट अब जो बात है वो है कि कॉपी तुरंत बना लें और आज का जो मैंने काम दिया है वो आप आज ही कर लें। जितना काम एक सब्जेक्ट का एक दिन में बढ़ता है, दूसरे दिन उसका डबल हो जाता है, दूसरा सब्जेक्ट वापस आ जाता है। तो काम समय पे करेंगे तो अच्छा भी होगा, सुंदर भी होगा, शुद्ध भी होगा और हमें समझ में भी जल्दी से आएगा। जितना वर्कलोड बढ़ेगा उतना हम दबाव में आएंगे। तो जल्दी से ये काम आप कर लें। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात पहले भी मैंने बताई वह ये है कि आप जब भी लाइव क्लास में आएँ तो उस समय अपनी जो क्यूरी है, परेशानी है, समस्याएं हैं, दिक्कत है, कठिनाई है, उनको ऑनलाइन क्लास में पढ़ते समय, समझते समय डीपली समझ कर उसको समझें और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोटेट कर दें और उसको वन बाय वन पूछें। जो एक ही चीज़ को सब नहीं पूछें, बार बार नहीं पूछें। एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप दूसरा क्वेश्चन करें, क्योंकि इससे क्लास का समय भी ख़राब ना हो और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये बड़ी शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ आप लाइव क्लास ज्वाइन करें और ये जो काम दिया है वो समय पे कर लें। और जो फर्स्ट दो इंस्ट्रक्शन मैंने मोस्ट दिए थे कि बुक ले आएँ, तो बुक के मैं वैसे तो इसके जो चैप्टर के पीडीएफ में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आपको बुक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण या टेक्स्ट बुक कोई भी बिना हिंदी हो या कोई दूसरे सब्जेक्ट मैं नहीं जानता, क्योंकि हिंदी तो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि बिना वर्ड्स को आप बिना समझे देखे कैसे समझेंगे। हर बुक की, हर सब्जेक्ट की बुक की महान, क्योंकि बुक तो उसका जीवन साथी, विद्यार्थी का जीवन साथी बुकें होती हैं। वही नहीं होगा तो कैसे चलेगा वो। तो ये आप बुक लेके आएँ, दूसरी कॉपी बनाएं तुरंत और तीसरी आपकी जो भी क्यूरी है वो उसको समय पर लाइव क्लास में पूछें और उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कोई भी आपको टेक्स्ट बुक की पसंद से कोई पूछना है तो भी, व्याकरण से पूछना है तो भी, और भाषा से संबंधित कोई भी बात आपको जाननी है तो एनी टाइम आप पूछ सकते हैं।
लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसी तरह आप क्लास ज्वाइन करते समय भी पूरा ध्यान रखें और समय पर ज्वाइन करें और समझें और अच्छे तरह से उसको होमवर्क को करें। दैट्स ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना मानें और अपना काम समय पर करें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के यही मुख्य कर्तव्य होते हैं। धन्यवाद।